आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यानी पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में परीक्षाओं में आपको सहायता मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 83 का संबंध 24, तो उसी प्रकार 96 का संबंध तो आप देख सकते हैं 8 और 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 तिरिक 24, तो 9 छक 54। जिस प्रकार से 8 का गुणा 3 से करने पर 24 प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से 9 का गुणा हम 6 से करने पर 54 प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन में हमारा सी सही। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्द का बेन आरेख। तो बेन आरेख में इसमें 3 यानी माँ, पिता, महिलाएं। तो माँ, पिता और महिलाएं, इसमें आप देख सकते हैं इसका आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो माँ और पिता, महिलाएं, इसका आरेख आप देख सकते हैं। माँ और पिता ये दो अलग अलग हैं, लेकिन माँ और महिलाएं एक में हो सकती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बेन आरेख जो बनेगा माँ और महिलाओं का बेन आरेख एक में हो जाएगा और पिता का अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं माँ और महिला एक और पिता अलग। इस प्रकार से आपका तीसरा ऑप्शन सही है। महिलाएं सबसे ऊपर, माँ उसके अंदर और पिता ये अलग। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार C भागे R बराबर F, E भागे T बराबर D और B भागे Z बराबर M, F भागे L क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर ज्ञात करो। तो अंत में जो दिया गया है उसका, तो इस तरह का रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं C A B C 3 और R का स्थान क्या है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो C का स्थान 3 है और R का स्थान R का क्रम 18 है। तो 3 का 3 छक्का 18, तो 6 यानी ABCDEF यानी छठवें क्रम में F। ये पहला सवाल हुआ, समझ गए होंगे आप। दूसरा E ABCDE, E का स्थान 5 है और D का स्थान क्रम 20 है। तो 5 का भाग करने पर 5 चौक 20 और 4 का क्रम आएगा D, ABCD यानी चौथे क्रम पर D आया। तो ये दो संबंध सही हुए। D तीसरा इसी प्रकार से B और Z का संबंध,
M, तो B का स्थान 2 है और Z का स्थान 26 है, तो 2 13 और 13 क्रम में आएगा M। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप देखते हैं F का स्थान A B C D E F, तो F का जो क्रम है 6, उसी प्रकार से L 12, तो 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, यहाँ 2 आया और 2 का स्थान A यानी B, और ऑप्शन में आपको मिल रहा है दूसरा विकल्प सही है B। आपको ये रीजनिंग आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह की परीक्षाओं में कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षा में आप तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी अन्य परीक्षाओं में भी। रीजनिंग के सवाल कई प्रकार के होते हैं, अंकों में, संख्याओं में या अन्य चित्रात्मक। 40 प्रकार के। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। यहाँ श्रृंखला दी गई है 50, 60, 80, 120, 200। अब हमको समझना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक रखना है। तो उसको आप देख सकते हैं 50 के बाद 60 यानी 10 की वृद्धि दिख रहा है, और लास्ट में हमको दिखाना है कि कौन सा क्रम, जो कि ऑप्शन में A B C D में से सही उत्तर है। तो यहाँ दोनों के बीच में 10 की वृद्धि हुई है और 60 और 80 के बीच में प्लस यानी 20 की वृद्धि हो रही है। और इसी क्रम में देखिए 80 यानी 40 की वृद्धि हुई है, यानी क्रम आप देख सकते हैं। और 40 के बाद सीधे 80 की वृद्धि हुई है। तो लास्ट में वृद्धि 80 का दूना 160, और 160 की वृद्धि करने पर आपको प्राप्त होगा 2 और 1 3, 360, यानी 10 का दूना 20, 20 का दूना 40, 40 का दूना 80, 80 का दूना 160, और 160 यदि हम 200 में जोड़ देते हैं तो 360 प्राप्त होता है। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन सही है डी। इस तरीके से आपको रीजनिंग के सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के और सारे सवाल आपको मिलते रहेंगे, कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछे गए। 5वां क्वेश्चन है इस रीजनिंग का, जो शब्द संबंधी है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार दाल का संबंध। तो चावल का संबंध, चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, चावल में शक्ति और पानी से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा संबंध कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार से दाल का संबंध यहाँ शक्ति और पानी से नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका लॉजिकल प्रोटीन से है, यानी सर्वाधिक दाल में क्या पाया जाता है। तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि दाल, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जहाँ पर आपको भरना है। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तीसरा ऑप्शन आपको सही है। तो प्रोटीन यहाँ पर होगा सही उत्तर सी, और प्रोटीन लिखा जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा रीजनिंग के जो भी सवाल दिए गए हैं अभी तक 5 सवाल। और 6वां सवाल आप देख सकते हैं, किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा, यानी कूट
रीजनिंग के कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो कैट को 60 यदि लिखा जाता है तो डॉग को कोट क्या किया जाएगा, तो यहाँ CAT कैट। C 3 गुणे 1, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 3, C का स्थान 3 है, A का स्थान 1 है और T का स्थान 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लीजिए। 3 गुणे 1 गुणे 20, तो उसका स्थान क्लियर हो रहा है। 3 गुणे 1, 3 एकम 3, 3 20 दिया 60, तभी तो 60 लिखा गया है। इसी पूर्ण भाषा में आप D और G को भी लिख सकते हैं। D का स्थान 4, O का स्थान 15 और G का स्थान 7। तो उसी प्रकार से 15 गुणे 4, 15 चौको 60 गुणे 7, तो 60 का गुणा 7 से 7 छक 6 सते 42, 420 ऑप्शन मिल रहा है आपको। सही उत्तर B। आपको समझ में आ रहा होगा रीजनिंग के सवाल। तो ये इस तरीके से रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे? यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया रीजनिंग का सवाल। एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे? जल्दबाजी में आप करेंगे तो गलत ही उत्तर आएगा, क्योंकि प्रश्न को पहले पढ़िए और ध्यान से समझिए। विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और इसमें आज जो आप 10 रीजनिंग के सवाल देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में परीक्षाओं में आपके मदद करेंगे। तो यहाँ जब आप देख सकते हैं ये रुमाल है और रुमाल में कितने कोने दिख रहे हैं? 4 कोने। अभी तक 4 कोने। एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे? तो हम कोना एक काट रहे हैं। देखिए कोना काटने के बाद देखिए कितने कोने बच रहे हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये कोना इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें कितने कोने बन रहे हैं? ये 1 2 3 4 और 5 कोना। आपका सही उत्तर C ऑप्शन, यानी 5 कोने बचेंगे। ये भी रीजनिंग का सवाल है, समझेंगे नहीं तो गलत ही हो जाएगा। तो सही उत्तर C, 5 कोने बचेंगे और ये सही उत्तर है आपका C। विषम की पहचान करें। अब विषम की पहचान कैसे करेंगे देखते हैं आप। बहुत ही सिर्फ अक्षर दिया गया है और इसमें विषम संख्या पहचाननी है। O और P, WX, Z और Y, M और N। तो वो 15 पर आता है और P 16 पर आता है। तो 15 के बाद 16, W और X 23 24 और ये Z और Y यानी 26 के बाद 25 और 13 14। देखिए पहला ऑप्शन 15 16 ये भी मैच कर रहा है। 15 23 24 और 26 के बाद 25, 13 के बाद 14। तो विषम जो सही क्रम में नहीं है वो ऑप्शन C।
सब में प्लस वृद्धि हो रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में एक माइनस हुआ है, इसलिए विषम संख्या सी। यदि दर्पण को, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दर्पण को पी क्यू रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। इस प्रकार के भी यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीएससी और पुलिस रेलवे में भी भर्ती में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दर्पण वाले सवाल। तो चित्र कैसे इसमें उल्टा बनता है, देखिए छा को जब हम दर्पण में दिखाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले इधर से देखिए एच का तो सेम एच ही रहेगा, तो सब में एच है, और एक जब हम घुमाएंगे तो एक भी उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन यहाँ पर दो देखिए किस प्रकार से बन रहा है, उल्टा दो, तो दो बनेगा, और 4 इस प्रकार से बनेगा, और जो 6 है और 6 इस प्रकार से बनेगा, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की ओर घूमेगा। तो इस प्रकार से दर्पण में जो सही उत्तर दिख रहा है वो डी ऑप्शन है। ये दर्पण का सवाल रीजनिंग का है। इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। यहाँ 512 और 64 का संबंध देखिए किस तरीके से है। यदि हम 512 और 64 का देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस अन्य में पूछे गए प्रश्न हैं। 8 का घन हम करेंगे, 8 का घन करने पर आपका 512 प्राप्त होगा, जबकि 8 का वर्ग करने पर 64 प्राप्त होता है। तो पहला हमें मालूम हो गया कि ये इस तरीके से बना हुआ है। 8 का घन निकालने पर 512 और 8 का वर्ग निकालने पर 64। इसी प्रकार से 9 9 81, लेकिन 9 का घन करने पर नहीं आ रहा है, तो पहला गलत। 11 ग्रहियम 121 और 11 का घन निकालने पर 1331 आ रहा है। ये दूसरा ऑप्शन ही हमको सेम संख्या मिल रही है। जबकि तीसरा 11 ग्रहियम 121 1728 ये नहीं मैच कर रहा है, यानी पहला और तीसरा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा आपका सेम संख्या 512 64 के तरीके से घन और वर्ग में रिश्ते को संबंध बना रहा है। इस प्रकार से आपका उत्तर ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके 10 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न